हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। और तो हम लोग बात कर रहे थे यानी रेल से संबंधित यानी टाइप नंबर 2 की बात कर रहे थे। तो आइए हम लोग टाइप 2 का तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, यानी उसी पर आधारित हम लोग एक प्रश्न की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन। कहता है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 295 किलोमीटर है। एक ट्रेन प्रातः 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह बी की ओर जाता है तथा दूसरी ट्रेन प्रातः 9 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर जाती है। तो दोनों ट्रेन कहता है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब देखिए, तो हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कहता है दो स्टेशन, एक ये स्टेशन ए है और यहाँ से एक स्टेशन बी है। अब कहता है कि दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 295 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच, यानी दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी है 295 किलोमीटर। अब देखिए, कहता है कि एक ट्रेन प्रातः 8 बजे यानी सुबह में, कहता है कि 8 बजे एक ट्रेन खुलता है और कितना का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जा रहा है। किस ओर? तो बी की ओर। तथा दूसरी ट्रेन प्रातः 9 बजे, एक दूसरा ट्रेन है जो कहता है 9 बजे, सुबह में 9 बजे यहाँ से खुलता है और ए की ओर जा रहा है। कितना का स्पीड? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कहता है कि दोनों कभी न कभी तो मिलेंगे। तो जब दोनों इन लोग मिलेंगे तो कहता है कि ए से कितनी दूरी पर मुलाकात हो जाएगी। अब देखना है कि इसके पीछे हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं या बताए हैं कि यदि अगर दोनों देने समय बराबर है तभी क्वेश्चन बनेगा या बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए, तो इधर 8 बज रहा है, इधर 9 बज रहा है। तब क्या करेंगे? चाहे तो इसको 8 को 9 बजा दीजिए, और नहीं तो ये 9 है, इसको 8 बजा दीजिए। चलिए हम लोग ये 8 को हम लोग 9 बजाते हैं। ये रहा 8 बजे 40 के स्पीड से जा रहा है। कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब देखिए, तो ये 9 बज रहा है, हमको समय को बराबर करना है। तो ये 8 बजे खुला है, क्या इसको हम 1 घंटा चला देंगे तो 9 बज जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल बज जाएगा। तो चलिए, ये ट्रेन यहाँ पे आ गया और ये बज गया 9 AM। और ऐसा कॉन्सेप्ट हम बताए हैं कि यदि, और ये रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, यदि अगर 1 घंटा हम चला दिए और ये ट्रेन 8 बजे खुला यानी 40 के स्पीड से, तो क्या 40 किलोमीटर दूरी यहाँ आ गया? तो हाँ, बिल्कुल आ गया। यानी ये कुल दूरी यहाँ से यहाँ के बीच 295 किलोमीटर से में से 40 किलोमीटर हम यदि घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे? क्योंकि समय को हम बराबर किए हैं। इसको 1 घंटा चला करके, तो यदि 1 घंटा चला देंगे तो इसमें भी 40 किलोमीटर कम जाएगा दूरी, तो ये हो जाएगा 255 किलोमीटर। अब दूरी बन गया 255 किलोमीटर और मेरा समय भी बराबर है, तो निकाल दीजिए समय बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी 255 बटा कुल चाल,
कहता है कि चाल देखिए एक दूसरे का विपरीत है। हम बता चुके हैं कि यदि एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटाएंगे और विपरीत दिशा में जा रहा है तो ट्रेन की चाल को जोड़ देंगे। तो हम लोग विपरीत में हैं तो इसको जोड़ेंगे, यानी कुल कितना, तो 85 किलोमीटर प्रति। अब देखिए यानी ये दिया हुआ है किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी बैलेंस है, समय मेरा निकल के आ जाएगा घंटा में। तो इसको काटिए, यानी 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15, हाँ 3 घंटा में कहता है कि वह मिल लेगा। यानी कितना घंटा, 3 घंटा, यानी 3 से कटेगा और 3 घंटा, ये रहा 3 से कटा और 3 घंटा, यानी कितना समय में मिलेंगे, तो 3 घंटा। अगर पूछता कितना बजे, तो 9 बजे खुला, 3 घंटा बाद 12 बजे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ट्रेन जब मिलेंगे ए से कितनी दूरी पर, तो ये है, ए की चाल कितना है, तो 40 का स्पीड है, यानी 40 कै घंटा में मिल रहा है, 3 घंटा में। तो 40 दिया 120 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है कि यहाँ से मिला तो 120 किलोमीटर, लेकिन इसके पहले भी चला, यानी 40 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा पहले भी तो 8 बजे खुला था। तो क्या इसमें 40 और जोड़ देंगे, यदि 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160 किलोमीटर की दूरी पर वो ट्रेन एक दूसरे को मिलेगा। यानी कहाँ से, ए से कितनी दूरी पर, 160 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अब आइए, तो अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना देंगे। यानी अब हम लोग टाइप ए को चेंज कर दे रहे हैं, यानी टाइप नंबर, अब देखिए 3 की बात करेंगे और इस टाइप नंबर 3 में हम लोग औसत चाल की बात करेंगे। क्या चीज का, तो औसत चाल। तो पहले हम लोग इसको बेसिक के माध्यम से औसत चाल को समझेंगे। तो आइए, कहता है कि एक दूरी है, एक दूरी ये रहा, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, यहां से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक ट्रेन इधर से आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि इसकी संपूर्ण मात्रा में इसकी औसत चाल ज्ञात करें, औसत चाल। लेकिन देखिए औसत चाल सब लोग याद कर ले हैं, जो भी जनरल कंपटीशन से जुड़े रहते हैं, वो एक ट्रिक है, यानी 2xy बटा x प्लस वाई, ये सबको याद रखते हैं। तो हम बताए हैं कि याद नहीं रखना है कोई भी ट्रिक, कभी भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग अब देखना है कि यदि अगर आप गए एग्जाम में और एग्जाम में बैठे हुए हैं और अगर ये ट्रिक याद नहीं है, तो क्या ये क्वेश्चन तो छूट जाएगा? हाँ बिल्कुल छूट जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, या ये जो है ये आया कहाँ से, किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ याद कर लेते हैं कि ये अगर औसत चाल पूछेगा तो ये वाला ट्रिक याद कर लेंगे। लेकिन हम इसको भी प्रूव करते हैं कि ये आया कहाँ से। चलिए तो पहले हम प्रूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ये रहा, ये एक ट्रेन जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटा, कितना क्या स्पीड x, और ये उधर से आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि इसकी संपूर्ण यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको न दूरी दिया हुआ है न समय दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, और हमको प्रूव भी करना है कि 2xy बटा x प्लस वाई। तब देखिए क्या करना है, यानी ये दूरी तो नहीं मालूम है,
तो ये देखिए, ये वो जा रहा है x और आ रहा है y, तो दूरी को ये दोनों के कटेबल में कोई वैसा डिजिट रख दीजिए जो कि x और y दोनों से कट जाता है। तो क्या यदि अगर हम x y कुल दूरी रखते हैं, कुल दूरी कितना x y, तो क्या x के स्पीड से जा रहा है और कुल दूरी दिया हुआ एक्स वाई, तो कितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। तो हाँ, समय बराबर देखिए निकालते हैं, समय बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी एक्स वाई बटा कुल चाल, एक्स एक्स से एक्स खत्म, यानी समय कितना ले लेगा वाई घंटा, कितना वाई घंटा। और यदि वाई के स्पीड से जाएगा तो यही दूरी को कै घंटा में तय करेगा, एक्स घंटा में, एक्स घंटा में तय करेगा। अब देखिए कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा में इसका औसत चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर क्या होता है, आइए, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए, तो कुल दूरी तो ये गया यहां से यहां, यानी एक्स वाई किलोमीटर चल गया, और ये भी तो इधर चला एक्स वाई, तो एक्स वाई गया और एक्स वाई आया, तो टोटल कितना हो गया, तो 2xy हो गया, यानी 2xy। और देखिए तो कुल समय जाने में y घंटा और आने में x घंटा, तो टोटल कुल समय कितना, तो x प्लस y ये रहा। और इसी को तो हम लोग याद रख किए हैं कि अगर औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y, तो हम लोग इसको प्रूव भी कर दिए। और यदि अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं हम लोग। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। यदि औसत चाल रहेगा तब अगर इस ट्रिक को न भी मालूम रहेगा तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और दोनों मेथड से हम बताएंगे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए, तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग औसत चाल तो समझ गए। औसत चाल किसको कहते हैं, इसका मतलब ए और बी यहां से गया 60 के स्पीड से और इधर से आया 40 के स्पीड से, और ये दोनों के बीच, यानी औसत चाल का मतलब वो जाएगा भी उतने ही के स्पीड से, आएगा भी उतने ही के स्पीड से। औसत चाल का मतलब ये हुआ, यानी ना तो जाएगा 60 के स्पीड, ना आएगा 40 के स्पीड से, यानी कुछ न कुछ औसत चाल होगा जो उतना ही के स्पीड से बी तक जाएगा और फिर यहाँ से उतना ही के स्पीड से आ जाएगा। ये मेरा औसत चाल कहलाएगा। आइए तो क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन ए से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर जाता है तथा स्टेशन बी से ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की ओर जाता है, ए की ओर जाता है, तो इसके संपूर्ण स्टेशन ए से बी की ओर जाता है, तो कुल यात्रा
का औसत चाल ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी ऐसा इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हम लोग दोनों, यदि अगर आपको ट्रिक नहीं याद है तो ये क्वेश्चन बनाएंगे, और यदि अगर याद है तो बन तो जाएगा ही। आइए तो समझते हैं। कहता है कि स्टेशन ए, पहले बेसिक से हम लोग समझते हैं, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे। कहता है स्टेशन ए से, स्टेशन ए बना दीजिए। हम बताए हैं कि कोई भी ग्राफ से आप बनाइए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है कि स्टेशन ए से जाता है कितना का स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर जाता है, तथा स्टेशन बी से एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह ए की ओर, स्टेशन ए की ओर जाता है। तो कहता है कि कुल यात्रा का इसका औसत चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, औसत चाल निकालना है। तो सबसे पहले बताए हैं कि दोनों के चाल के टेबल में कोई वैसा डिजिट रख दीजिए दूरी को जो 60 से भी कट जाए और 40 से कट जाए। तो देखिए, तो दोनों को टेबल में अगर दूरी रखते हैं 120 किलोमीटर, कितना 120 किलोमीटर की दूरी रखते हैं, तो 60 के स्पीड से जाएगा तो कई घंटा लगेगा, 2 घंटा। और यदि अगर 40 के स्पीड से जाएगा तो 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करेगा। तो कह रहा है कि कुल यात्रा का उसका औसत चाल ज्ञात करें। ये 3 घंटा, ये 2 घंटा लगा। तो चाल निकालना, औसत चाल, तो लिखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो देखिए, तो जाने में यानी ए से बी तक जाने में 120 किलोमीटर और बी से ए तक जाने में 120 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना, तो 240 किलोमीटर। और कुल समय 2 घंटा और 3 घंटा यानी 5 घंटा। इसको काट देंगे तो 48 बार में कट गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल हो गया। यदि ये आपको ट्रिक न याद रहेगा तब, अब आइए, यदि अगर औसत चाल बराबर आप जानते हैं कि 2xy बटा x प्लस वाई, और ये आपको प्रूफ किए कि ये आया कहाँ से, तो चलिए इस पर हम सोल्व कर देते हैं। 2x यानी एगो जाएगा और उधर से आएगा, यानी एगो x का मान एगो y का, यानी 2 गुने 60 गुने 40, और दोनों का योगफल कहता है 40 और 60 यानी 100। दोनों काट देंगे। आइए, 6 चौका 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोनों मेथड से मेरा देखिए सेम आया, लेकिन ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और ये मेरा याद करने वाला ट्रिक हो गया। यदि एग्जाम में अगर ट्रिक नहीं याद रहेगा तो हम लोग ये अपनाएंगे, और ये मेरा बेसिक हो गया। और आपको बताएं कि ये कहाँ से आया, प्रूव करके भी बताएं कि इसी से तो ये आया हुआ है। यानी यदि अगर रहता है ऐसा क्वेश्चन औसत चाल से, तो आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिएगा। और हम लोग यानी औसत चाल से और क्वेश्चन की बात करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यानी ये आपका औसत चाल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा, यानी क्योंकि हम 2xy बटा x प्लस वाई को भी प्रूव किए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक के देखें, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट जो भी बताएं वो क्लियर हो जाए। और हम बता देते हैं आपको कि सारा ही आपका चैप्टर में आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो आप बने रहें कुमार अजय यानी स्पीड 11 एकेडमी के साथ। आपको
सारा यानी मैथ में 25 में 25, रीजनिंग में 25 में 25 आपको श्योर आएगा। और आप अच्छा एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।